अब आ जाइए बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत में अगर आप पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 23, इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा मैं तुमको हुक्म देता हूं कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। ये एक हुक्म हो गया। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में कहते हैं अगर दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। उफ का माना, अरे उफ का वर्ड आया है कुरान मजीद में, उफ का वर्ड। अब इस आयत पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे तक जाए तो उफ ना कहो। जवानी में उफ ना कहो कहा। जवानी में अगर वालिद से उफ करेंगे तो क्या होगा? टुफ हो जाएगा। नहीं, अगर वालिद साहब से अगर बहस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जवानी में रिटर्न मिलता। बचपन में तो खैर कर ही नहीं सकते, जिद कर सकते। जवानी में हम वालिद साहब से जबान नहीं लड़ा सकते। जब बूढ़े हो जाते हैं हमारे वालिदैन, जब जिच में आ जाते हैं, जब उनके अंदर बचपना आ जाता है, छोटी छोटी चीज के लिए सताते हैं, भूल जाते हैं, गिरा देते हैं, एक दवाई 2 बार खा लेते हैं, सताते हैं, बार बार बुलाते हैं, रात में उठाते हैं, तब उफ ना कहो का ये हुक्म है। जवानी में नहीं। जवानी में उफ करेंगे बाप से नहीं करेंगे, हाथापाई हो जाएगी। फिर ये वन साइडेड हाथापाई, दो साइडेड नहीं, एक साइड से हाथापाई खूब मिलती। तो अल्लाह का हुक्म देखिए, बूढ़े होने पर जिच में जब आ जाने की कैफियत होती है ना, जब उफ ना कहो कहा। तो ये तरबियत, ये इस्लामी तरबियत अगर हम बच्चों को नहीं देंगे बचपन से तो रिटर्न क्या मिलेगा? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट वही आएगा जो टीवी में दिन भर चलता है। आउटपुट वही आएगा जो मोबाइल में चलता है। आजकल का लेटेस्ट क्या है? टीवी तो दूर की बात हो गई, खैर अब मोबाइल में चल रही है हर चीज। मोबाइल में अच्छा गंदा बुरा हर चीज मोबाइल में चल रहा। जो मोबाइल में चलता है वही चलता है। खैर कई सारी चीजें बोलने के लिए, जो कार्टून्स वगैरह देखते हैं उसमें ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो बच्चों का जहन भटक रहा है। अब बच्चों की तरबियत में आगे देख लीजिए, अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी हदीस नंबर 5971, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछते हैं अल्लाह के नबी, मेरा हुस्ने सुलूक, अच्छा सुलूक किसके साथ होना चाहिए? किसके साथ मेरा अच्छा? कहा सबसे पहले माँ। फिर किसके साथ होना चाहिए? कहा फिर माँ। फिर किसके साथ होना चाहिए? फिर कहा फिर माँ। चौथी मर्तबा पूछा किसके साथ होना चाहिए? क्या कहा? फिर बाप। यानी 100% में से 75% माँ को जाता है, 25% बाप को जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप का कम फीसद है तो तुम बाप को झटकी दो, करेंगे? इसका मतलब ये है, आगे सुनिए, मुसद अहमद की हदीस नंबर 3663, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप तुम्हारे जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। और एक दूसरी हदीस सुनिए, एक सहाबी आकर पूछते हैं अल्लाह के नबी, मैं जिहाद को जाऊं, सवाल पूछते हैं तो पूछा कि तुम्हारे घर में माँ है? कहा माँ है। तो जाओ तुम्हारे माँ की खिदमत करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब आप 2 चीजें देख लीजिए, माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है। अब घर को जाके माँ, वैसा नहीं है, फिजिकली नहीं है, अहमियत बताई गई कि तुम जितना भी अमल कर लोगे तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, और तुम्हारा बाप उस जन्नत का दरवाजा है। किस जिमन में बोल रहा हूं मैं? ये 75-25 के चक्कर में बोल रहा हूं। अगर माँ का 75 है तो इसका मतलब नहीं है कि बाप को तुम झिड़की दो। जन्नत पा लिया, दरवाजा नहीं पा लिया तो थाम के जाते, सीढ़ी लगा के जाते नहीं जा सकते। 75% तुम माँ की खिदमत कर माँ से अच्छा उसने सलूक कर जन्नत तो पा लिए। बाप अगर तुम्हारा नाराज है तो दरवाजा बंद, चाबी किधर है? बाप के पास है। तो 75 को भी उतनी ही अहमियत देना है, 25 को भी उतनी ही अहमियत देना है। दोनों मिलाकर 100% होगा तो जन्नत मिलेगी और दरवाजा खुलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तालीम है, दिस नॉलेज, ये जो तालीम है, बच्चे को बचपन से अगर नहीं बताएंगे कि तुम्हारे वालिदैन की अहमियत ये है, तो बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? इज्जत और एहतराम करेगा, आपकी कदर करेगा, विरासत के मसले में आपसे लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। अगर दीनी तालीम हो जाएगी ना, तो मैं कहता हूं इस्लामी साइज करिए अपने घरों को, अपने महलों को, अपने रिश्तेदारों के अंदर इस्लामी साइज जब आप बनेंगे, दीन की तालीम लेकर जब आप एंटर होंगे ना, जब आपका मसला इंशाअल्लाह आसान होगा।